आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। भाई, जब लास्ट टाइम आई केम ऑनलाइन, आई टोल्ड यू अबाउट द इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया। मैंने बताया था किस प्रकार से यंगर जनरेशन का माइंड घुमाया गया एंड अकॉर्डिंग टू द सेट प्लान, इन द प्लान्ड वे, उसको किस प्रकार से गलत दिशा में ले जाने का कार्य किया, जिससे कि पूरा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव परिवारों पर पड़े। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द सम पॉइंट्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन आवर कल्चर। आप सब जानते हैं 1991 जब ये राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ था, उस समय द इकोनॉमी हमारे देश की $1 बिलियन से भी कम थी। और आज कहाँ है? सोना गिरवी रखा था। एंड वेयर वी आर टुडे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज द प्रोसेस टू गो देयर, दिस इज द वे टू गो देयर डीपली, जहाँ जाकर आप सबको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमारे धर्म ग्रंथों का और स्त्री तत्व का हमारे यहाँ क्या महत्व है। तो मैं नाउ Ram Mandir has made, and what is the position of today of our country? I am telling you. You see, जब राम मंदिर बन चुका है, we are having a foreign exchange reserve of 620 billion. We have become the 5th largest economy, 4th biggest stock exchange, and 3rd biggest automobile manufacturer, and 2nd biggest mobile handset manufacturer, number 1 country in the investment in field of infrastructure. हम आज इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज अमेरिका से ज़्यादा कर रहे हैं। एट दैट टाइम नंबर 1 पर हैं हम। एंड नॉट ओनली दिस, अमंग ऑल द G7 and G20 countries, which is never happened in the Indian history, the highest growth rate of 7.8% among all top countries all over the world. और सबसे बड़ा अचीवमेंट, हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि हमने चांद के अछूते कोने को, जिसको सदर्न पोल बोलते हैं, उसको छुआ, और उस पोल को छूने वाले हम पहले देश बने। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर कंट्री। when and there is a tradition, when any country lands anywhere on any planet, the country has the right to name that point according to its wishes. अब देखिए, जहां हमारा चंद्रयान उतरा, जिस पोल पर उतरा, उसका नाम प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा? प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन द नेम ऑफ द नेम पॉइंट इज द नेम ऑफ शिव शक्ति। उस पॉइंट का नाम रखा शिव शक्ति। तो आप ये समझिए
कि उस पॉइंट शिव शक्ति के साथ यदि, और देखिए जब शिव शक्ति की बात करते हैं तो इंडिया इज द ओनली कल्चर एंटायर इन द वर्ल्ड इन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, द फेमिनिन एलिमेंट इज देयर. Otherwise, all over the world, in all the cultures, all the civilizations, only and only the masculine elements is there, is God. स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है. ईश्वर है तो सिर्फ पुरुष है. मगर हमारे यहां शिव शक्ति, ये शिव शक्ति का जो अर्थ है, भगवान शंकर ने, शंकर और पार्वती जी का स्वरूप मिलकर के कैसी सृष्टि की रचना करते हैं वह दर्शाया है. और इस विषय में कालिदास जी ने रघुवंशम में लिखा है, वाग अर्थ भी संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तिये जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो. इट मीन्स द पोएम इज मेड विद व्हाट वर्ड एंड द मीनिंग. वाक्य अर्थ, द वर्ड एंड इट्स मीनिंग, they conjunct together, and then for a poem in the same manner the Ardhanarishwar Swarup of Bhagwan Shankar. And this Swarup makes the world, create this world and go ahead with this world. और उन्होंने फिर ये कहा, जैसे शब्द और अर्थ अलग नहीं हो सकते, मीनिंग एंड वर्ड कांट बी सेपरेटेड, बिकॉज देयर इज नो मीनिंग, वर्ड हैज हैविंग नो सेंस, एंड देयर इज नो वर्ड, मीनिंग कांट बी एक्सप्रेस्ड. अब आप ये बताइए कि दुनिया में क्या कोई दूसरा ऐसा देश है? ये मुझे सब बताना, मैं ये बताना चाह रहा हूं इस माध्यम से, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट हमारे यहां स्त्री तत्व पहले आता है. ये तुलना का विषय नहीं है. दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन. शक्ति की उपासना पहले की जाती है. अब इससे आगे मैं आपको कल राम कथा के विषय में बताऊंगा. भगवान श्री राम और सीता माता शक्ति स्वरूपा, उनका और रावण, ये सारी चीजें हमें क्या सिखाते हैं? क्या ये केवल रामायण पुस्तक को पढ़ लेना हमारे लिए पर्याप्त है, या इसके अंदर और भी कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो हमें समझने चाहिए? तो उस विषय को मैं आप सभी के समक्ष कल रखूंगा. बिकॉज our all the dharma granth has separated sense and separated to way to reach the God. अलग अलग तरीकों से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है हमारा प्रत्येक धर्म ग्रंथ. एंड वी हैव टू लर्न अबाउट दैट, नॉट रीड बुक. हमको उस केवल पढ़ने पर आधारित नहीं रहना है, हमको उसके अंदर प्रवेश करना है डीपली. जब हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर धर्म ग्रंथ एंड व्हाट वाज द पर्पज टू टेक दशावतार ऑफ भगवान श्री नारायण, क्यों लिए उन्होंने, इसका
उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि आए और पृथ्वी पर संहार करके जो भी उस समय की गलत शक्तियां थी उनको समाप्त करके जाना, नहीं। एक जीवन के मूल्यों को, आदर्शों को स्थापित करना भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जो प्रत्येक धर्म ग्रंथ में हमारे में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, लेकिन हम वहां तक सीमित हैं, केवल पढ़ने तक उसको। यदि हम उसको समझेंगे, when we will find that everything is in there, एक किताब के अंदर, एक धर्म ग्रंथ के अंदर सब कुछ है। We have no need to read all the dharma granths. Only you can choose one and read and know deeply knowledge of that. वही पर्याप्त है। और अब इक्वलिटी की बात आई, मैं कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि हमारी यंगर जनरेशन आज कहां पहुंच रही है। वी आर सीइंग दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अवर यंगर जनरेशन, और वो माइंड को कैप्चर किया। अब उस कैप्चरिंग को मैंने आपको बताया था, अब मैं उस स्त्री तत्व का महत्व बता रहा हूं कि हमारे कल्चर में क्या महत्व है। जब हमारे स्टूडेंट, हम बच्चे उन कल्चर को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो क्या जानेंगे। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।